हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सर शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है बीए फर्स्ट सेमेस्टर में और सब्जेक्ट में उन्होंने अंग्रेजी ले रखा है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके सिलेबस के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कशन किया गया है, यानी आपके अंग्रेजी सिलेबस में क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है इस सेमेस्टर के अंतर्गत, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसी के बारे में आप देख लीजिए। और बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, पहले जो सिलेबस का वीडियो भी डाउनलोड है, तो उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। फिलहाल नए स्टूडेंट जो जुड़ रहे हैं, जो एडमिशन ले रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके लिए वीडियो बहुत भी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ इस वीडियो के अंतर्गत है और क्या आपको सिलेबस में पढ़ना है, वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, ईयर आपका फर्स्ट ईयर, यानी जब आप एडमिशन लेते हैं फर्स्ट ईयर में ही होते हैं। 3 साल आपको पढ़ना होता है 6 सेमेस्टर के अंतर्गत। सेमेस्टर आपका फर्स्ट है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आपको अंग्रेजी सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ना है। यहाँ कोर्स कोड दिया जा रहा है, कोर्स टाइटल ये आपका मेन है, इसको जाने रहिए कि इस कोर्स के अंतर्गत क्या चीज़ है। तो इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल, यानी ये आपके टाइटल का नाम है, यानी अंग्रेजी गद्य और लेखन कौशल जो है, यही आपका शीर्षक है, यही टाइटल है। इसी के बारे में आपको अध्ययन करना है और कौन कौन से टॉपिक और चैप्टर अध्ययन करने हैं देखते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका सिलेबस जो है 8 यूनिट में डिवाइड है। जी हाँ, 8 यूनिट में आपका सिलेबस पूरा डिवाइड है। प्रत्येक यूनिट वाइज यहाँ पर दिया जा रहा है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी ये आपकी हेडिंग है। इसी हेडिंग के अंतर्गत आगे की चीज़ें आप समझिए कि एन इंट्रोडक्शन, एक परिचय पढ़ना है, क्या चीज़ का, टू इंडियन राइटिंग यानी भारतीय लेखन का, इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में, यानी अंग्रेजी में भारतीय लेखन का एक परिचय, ये हेडिंग है यहाँ पर। इसके अंतर्गत किन किन राइटर्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना, आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो, यानी श्री अरबिंदो का जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। और इनके साथ साथ यानी कंट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं, योगदान पढ़ने हैं, किसके किसके, और श्री अरबिंदो के, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के एस वेंकटरमणी के, और भावनी भट्टाचार्य का, आर के नारायण का, मुल्कराज आनंद का, सरोजिनी नायडू, कमला मार्कंडे एंड नयनतारा सहगल, यानी इतने राइटर्स का आपको क्या पढ़ना है, कंट्रीब्यूशन, योगदान पढ़ना है। कहाँ पर दोस्तों, टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में भारतीय लेखन के विकास में इनका क्या योगदान रहा, इतने राइटर्स का, ये आपको समझना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद सेकेंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, यानी शॉर्ट स्टोरी आप जानते हैं, जिसको आप कहानी कहते हैं शॉर्ट स्टोरी। तो शॉर्ट स्टोरी के बारे में, लघु कथा के बारे में क्या पढ़ना, उसके एलिमेंट्स, उसके तत्व जो अवयव हैं, उसके बारे में समझना है। क्या क्या है दोस्तों, प्लाट है, प्लाट का मतलब कथानक होता है, कैरेक्टराइजेशन चरित्र चित्रण, नरेटिव टेक्निक यानी जो आपका कथा तकनीक होती है, और स्ट्रक्चर यानी संरचना, यानी इतने जो है ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं शॉर्ट स्टोरी के। इसके बारे में दोस्तों आपको अध्ययन करना होगा। उसके बाद आपको अध्ययन करना होगा टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल, यानी गद्य के प्रकार और गद्य शैली, यानी गद्य और गद्य शैली के प्रकार के बारे में आपको पढ़ना है। जिसमें इस टॉपिक के अंतर्गत क्या पढ़ना है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी दोस्तों गद्य का ही प्रकार है, हिंदी में आप समझते होंगे। ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा होता है, बायोग्राफी यानी जीवनी, मेमोर यानी इसका मतलब दोस्तों आपका संस्मरण होता है, ट्रेवलॉग यात्रा वृत्तांत जिसको कहते हैं, पीरियाडिकल एस्से जिसको आवधिक निबंध कह सकते हैं, फॉर्मल एस्से औपचारिक निबंध, और पर्सनल एस्से यानी व्यक्तिगत निबंध। तो इतने सारे जो हैं गद्य के प्रकार के बारे में आपको अध्ययन करना रहेगा। उसके बाद थर्ड यूनिट आपका आता है, और थर्ड यूनिट में प्रोज डिवाइसेज पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, प्रोज डिवाइसेज के अंतर्गत आपको देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आपको अध्ययन करनी है। प्रोज डिवाइसेज यानी गद्य उपकरण जो हैं, वो उसमें क्या है, थीम जिसको आप विषय समझते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण, सेंटेंस पैटर्न यानी वाक्य पैटर्न के बारे में, इमेजरी जिसको आप कल्पना कहते हैं, टोन आर मूड यानी स्वर या मनोदशा, एनोलॉजी
एनोलॉजी के अंतर्गत जिसको आप सादृश्य कहते हैं, इसको भी आपको पढ़ना है। एनेक्डोट जो उपाख्यान होता है, एंटीथेसिस जो प्रतिवाद है, और अफोरिज्म का मतलब दोस्तों सूत्र होता है, सूक्तियाँ जो होती हैं उसके बारे में अध्ययन करना रहेगा। डिक्शन के बारे में, इनवर्जन यानी उल्टा या, और उसके बारे में ह्यूमर एंड पैथोस के बारे में यानी हास्य और करुणा के बारे में आपको अध्ययन करना रहेगा। तो इतने सारे टॉपिक जो हैं आपको प्रोज डिवाइसेस के अंतर्गत, इतने मतलब हेडिंग्स के अंतर्गत आपको अध्ययन करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका यूनिट नंबर 4 शुरू होता है। अब यूनिट नंबर 4 से आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, शार्ट स्टोरी यानी जो चैप्टर्स आपके हैं यानी राइटर और उनकी रचना, इसके बारे में अध्ययन करना है। कौन कौन से राइटर इस यूनिट में है दोस्तों। नंबर 1 पे यहाँ पर ओ हेनरी का आपको द लास्ट लीफ, ये शार्ट स्टोरी है, कहानी है, इसको आपको पढ़ना होगा। एंटन चेखव का द लेमेंट पढ़ना होगा, और गाई डी मॉपसेंट का आपको द टेरर, यानी ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत आपको पढ़ने रहेंगे। यूनिट नंबर 5 में दोस्तों क्या पढ़ना है, इसमें भी आपको शार्ट स्टोरीज ही पढ़नी है यानी लघु कथा ही पढ़नी है, जिसमें आप नंबर 1 पर मिस्टर यमार आनंद यानी मुल्कराज आनंद, जिनका आपको पढ़ना है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, ये चैप्टर का नाम है दोस्तों। फिर आर के नारायण साहब का पढ़ना है अंडर द बनियान ट्री पढ़ना है, और अनीता देसाई का गेम्स एट ट्विलाइट, ये इतने चैप्टर आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में। फिर यूनिट नंबर 6 में देखते हैं प्रोज के अंतर्गत, यहाँ पर गद्य आपको पढ़ना रहेगा। गद्य में ज़्यादातर दोस्तों निबंध आपको पढ़ने हैं, जिसमें आप फ्रांसिस बेकन साहब का आप हिस्ट्रीज पढ़ना है, चार्ल्स लैम्ब का ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ना है, और जोसेफ एंड्रयूज का सर रोजर एट द चर्च, यानी ये चैप्टर्स आपको इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ने रहेंगे। अब उसके बाद यूनिट नंबर 7 देखिए। 7 नंबर यूनिट में दोस्तों आपको पढ़ना रहेगा, प्रोज ही है यहाँ पर, निबंध ही यहाँ पढ़ना है आपको। वर्जीनिया वुल्फ का आपको पढ़ना है प्रोफेशन फॉर वुमेन। उसके बाद एपीजे कलाम साहब का पढ़ना है यानी अब्दुल कलाम साहब का पेट्रोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन फ्राम और इग्नाइटेड माइंड्स, यानी इग्नाइटेड माइंड से लिया गया है ये टॉपिक, ये चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद अमर सेन का आपको पढ़ना है टैगोर एंड हिज इंडिया, यानी ये चैप्टर अमर सेन साहब का है, जो एक अर्थशास्त्री भी थे, इन्हीं का पढ़ना है आपको, जो कि फ्राम द आर्गूमेंटिव इंडियन यानी इससे लिया गया है। अब इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। फिर यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत दोस्तों, यानी लास्ट यूनिट आपकी है, इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में कंप्यूटर और राइटिंग स्किल यानी लेखन कौशल जो है, इसको आपको समझना है। यानी चैप्टर और राइटर का काम यहाँ ख़त्म होता है, इसमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है दोस्तों, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये कंप्यूटर का एक वो होता है जिसमें आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में, अगर कंप्यूटर का अध्ययन आपको है तो आप जानते होंगे, ये आपको अध्ययन करना है। फिर लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन के अंतर्गत कौन कौन से पत्र, फॉर्मल इनफॉर्मल यानी औपचारिक अनौपचारिक, या लेटर ऑफ इंक्वायरी जिसको आप जांच पत्र कह सकते हैं, कंप्लेंट शिकायत पत्र, ग्रीवेंस रिड्रेसल लेटर्स जिसको आप शिकायत निवारण पत्र कहते हैं, एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी RTI या सूचना का अधिकार कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझनी रहेगी। उसके बाद 3rd यूनिट में प्रिपेयरिंग यानी तैयार करना, क्या चीज़ दोस्तों, रिज्यूम, CV, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है, उस पर क्या करना है दोस्तों, आपको कैसे रिज्यूम या CV जो है, आप समझते होंगे रिज्यूम और CV का मतलब क्या होता है, इसको आपको कैसे तैयार करना है, या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृत का लेटर, या रिजिग्नेशन यानी जॉब में आपको मतलब रिजाइन कैसे किया जाता है, वो चीज़ यहाँ पर आपको कैसे लिखा जाता है उसको समझना होगा, ये पत्र कैसे लिखा जाता है। नंबर 4 में दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन राइटिंग पढ़ना है। ऑनलाइन राइटिंग में जिसके अंतर्गत ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग यानी सामग्री लेखन, इफ़ेक्टिव ईमेल राइटिंग यानी प्रभावशाली ईमेल लिखना, यानी इतने टॉपिक दोस्तों आपको इसके अंतर्गत पढ़ने थे, आपके कोर्स में इतने टॉपिक पढ़ने हैं। यही सारी चीज़ मतलब जो बताया गया इतना ही आपको अध्ययन करना है। इसके बाद दोस्तों आपको इससे रिलेटेड जो है वीडियोज़, पहले भी कई सारे वीडियोज़ अपलोड हैं, आप अभी से देखना शुरू कर दीजिए, और इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ आपको उपलब्ध कराया जाएगा।
तो आप चैनल पर जुड़े रहें इसके लिए दोस्तों, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।